साहब काजी हुसैन साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ जलसों में कंटेनरों पे चढ़ के ये डॉक्टर आफिया को वापस लाने की बात करता था। इसके झूठे होने की अब यहाँ से कर लें कि ये जनाब जब से इक़्तिदार में आए इन्होंने डॉक्टर आफिया साहबा का नाम नहीं लिया। वो कौन की बेटी है, तो मैं आपको कहता हूँ आप आएँ और फिर आके आप बात कर लें, मौजूद की बात कर लें। इसके बाद फिर आपसे मशवरा करके इंशाअल्लाह हम अगला जो है लाया अमल वो है वो बयान करते हैं एमडी कैट टेस्ट के हवाले से। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो तकरीबन 17-18 साल के होंगे? हाथ उठा के बताएं। ठीक है, आपने जो प्रोटेस्ट किया है, जो आप लोगों का मैंने सुना है कि आप लोगों के साथ एग्ज़ाम में जो नाइंसाफ़ी हुई है, आप इन लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आप लोग अपने हक़ के लिए खड़े हुए। मुझे आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई है इस वजह से कि अपने हक़ के लिए खड़े होना एक जिंदा कौम की अलामत होती है। और अगर कोई ये समझता है कि 17-18 साल के नौजवान इस तरह से अपना हक़ नहीं ले सकते तो वो गलत समझता है। मैं आपसे हिस्ट्री का रेफरेंस देते हुए आपसे पूछूंगी कि आपने किसका नाम सुना है जो कि 17-18 साल का था और उसने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी? आप में से कोई बता सकता है? कौन? देखिए माशाल्लाह मोहम्मद बिन कासिम की कहानी सबको पता है, सब मुसलमान बच्चों को पता है। लेकिन बीइंग अ मदर, आई माई सेल्फ एम अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, मैं आपको बताती हूँ कि ये हम मदर्स की कोताही है कि हम अपने बच्चों को मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी तो सुनाते हैं बट जस्ट एज अ बेड टाइम स्टोरी। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे मोहम्मद बिन कासिम बने। ये आपके सामने आफिया सिद्दीकी का केस है। मोहम्मद बिन कासिम एक मुसलमान लड़की को बचाने मिडिल ईस्ट से इधर आए थे, सब कॉन्टिनेंट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और आप में से कितने बच्चों को ये बात मालूम है कि जब यहाँ से रिक्वेस्ट की थी, जिस लड़की को अगवा किया गया था, नाहिद उसका नाम था, उसने एक कपड़े पे ख़त लिखा था उनको जो उस वक्त का खलीफा था, ठीक है। और जब वो लेटर लेकर उधर पहुँचे थे, अभी उन्होंने लेटर खोला नहीं था, तो खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को ये बताया कि हमारी सारी फोर्सेस, जो हमारी स्टैंडिंग आर्मी है, वो इस वक्त अफ्रीका गई हुई है और स्पेन जाने की तैयारी कर रही है। वी हैव नो आर्मी टू सेंड टू द सब कॉन्टिनेंट। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम और उनके साथ जो भी थे लोग, वो बहुत अफसरदा हुए, लेकिन उनको लगा कि ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात है। जब आर्मी है ही नहीं तो सब कॉन्टिनेंट कौन जाएगा बचाने के लिए? ये बात करने के बाद खलीफा ने ख़त खोला और पढ़ा, तो उस ख़त में ये लिखा हुआ था कि मुझे उम्मीद है कि जब आप ये ख़त खोलेंगे उस वक्त तक आप आर्मी को ऑर्डर्स दे चुके होंगे कि सब कॉन्टिनेंट के लिए रवाना हो जाओ। ये बात सुनकर खलीफा के दिल पे इतनी भारी ये बात हुई कि इनकी एक्सपेक्टेशन देखें और हमारा रिस्पांस देखें। उन्होंने कहा क्या किया जाए, स्टैंडिंग आर्मी है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है कि पाकिस्तान की कोई लड़की कहीं पे कैद हो और उसके लिए रिक्वेस्ट आए और हमारी पूरी आर्मी जो है बिजी हो, फॉर एग्जांपल वजीरिस्तान में बिजी हो, इंडिया के साथ बिजी हो, कहीं पे बिजी हो। मुझे बताएं, अगर आप हमसे ये पूछा जाए कि आर्मी बिजी है और कोई लड़की कॉल दे कि मुझे हेल्प करें, तो हमारा क्या रवैया होगा? हम यही कहेंगे ना कि ग्राउंड रियलिटी ये है। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में लफ्ज़ सुना होगा, ग्राउंड रियलिटी ये है। जज्बे अपनी जगह, ग्राउंड रियलिटी ये है। तो हम भी कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि वी कैन नॉट गो टू सेव हर। सही।
अब आफिया सिद्दीकी का केस देखें। आप सब ने आई एम श्योर आफिया सिद्दीकी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। नहीं पढ़ा सुना तो आज जाके इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा। रीड अबाउट इट एंड रीड अबाउट फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट आफिया सिद्दीकी। ठीक है, आफिया सिद्दीकी इज अ पर्सन who became a victim of 9/11। आप छोटे बच्चे हैं ना, शायद आप लोगों को 9/11 का इतना ना पता हो, क्योंकि आप लोगों ने क्या वो 17-18 साल पहले, यानी आपकी पैदाइश से 2 साल पहले एक वाक़या हुआ था जिसका आफ्टर मैथ ये था, जिसका रिजल्ट ये था कि बहुत सारे इनोसेंट लोग सिर्फ शुबे की बिना पे और इस्लाम के साथ जज्बा रखने की बिना पे और इस्लाम के साथ मोहब्बत और एक्टिविज्म की बिना पर पिकअप हो गए। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि एक वो खालिद बिन वलीद की स्टोरी थी, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी थी, ठीक है, और एक आफिया सिद्दीकी की स्टोरी है। हुकूमत भी है, आर्मी भी है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी हैं। रेमंड डेविस का मौका आया, हमने आफिया को वापस नहीं लिया। डॉक्टर शकील अफरीदी का मौका आया, हमने आफिया को वापस नहीं लिया। इस वक्त अफगानिस्तान से अमेरिकन सोल्जर्स एग्जिट कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास मौका है, हम आफिया सिद्दीकी को वापस ले सकते हैं। हुकूमत भी है, आर्मी भी है और मौके भी हैं आफिया सिद्दीकी को वापस लेने के। क्यों हम नहीं लेते हैं? गोइंग बैक टू द स्टोरी ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया उस लड़की को बचाने के लिए? सिविलियंस में गए और सिविलियंस में जाके उन्होंने मर्दों को उठाया कि चलो जिहाद की कॉल है, हमें सब कॉन्टिनेंट जाना है। और आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम में हर मर्द एक मुजाहिद होता है। देयर इज नो सच थिंग कि ही इज अ मुजाहिद एंड ही इज नॉट अ मुजाहिद। सोल्जर्स जो स्टैंडिंग आर्मी होती है वो कोई कोई होती है, सिलेक्टेड होती है, जो लोग फौज में जाते हैं, लेकिन हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत को फाइट करना आना चाहिए, ये डिफेंस की बात है। और अगर किसी को ये बात मिसाल के तौर पे कोई भी सुनता इंसान ये कहे कि तो बड़ी अजीब सी बात है कि हर मुसलमान मर्द और औरत एक मुजाहिद हो, यानी कि उनके अंदर फाइटिंग कैपेबिलिटी हो, तो आपको पता है कि इजराइल में इट्स कंपल्सरी, एवरी मैन एंड वुमन ओवर देयर मस्ट टेक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड बी एबल टू डिफेंड देमसेल्व्स। अब सोचने की बात ये कि मोहम्मद बिन कासिम का क्या रिस्पांस था कि उन्होंने सिविलियंस में से 12,000 की आर्मी कलेक्ट की। 12,000 men who were civilians, they were not the army, they volunteered to go to the subcontinent and rescue that woman। उसके नतीजे में क्या हुआ? इतनी हिम्मत और जुर्रत करने के नतीजे में क्या हुआ आप मुझे बताएं, कोई एक बताए। other than that girl got rescued and the whole group of Muslim men, women and children got rescued, उसके अलावा क्या हुआ? आप और मैं आज मुसलमान हैं थैंक्स टू मोहम्मद बिन कासिम। अगर मोहम्मद बिन कासिम इस खत्ते में नहीं आते तो आप और मैं आज हिंदू होते, बिकॉज इस्लाम वुड नॉट हैव कम टू दिस रीजन। सो हर हादसे के पीछे अल्लाह की मसलहत होती है। मैं अक्सर सोचती थी कि आफिया सिद्दीकी जैसी ब्रिलियंट खातून, क्या वजह है कि वो कैद हुई और 18 साल कैद में रही। और शायद आप में से कईयों को ये मालूम ना हो, उनके बारे में एक स्टोरी सुनाई जाती है कि वो कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी। शी वॉज एन एजुकेशनिस्ट और उनका जो PhD थीसिस था, एजुकेशन हाउ टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, क्या वजह। और उन्होंने कराची में एक बहुत बड़ी ज़मीन ली थी जिसको वो एजुकेशनल सिटी बनाना चाहती थी, और उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में लाऊंगी। हमें ये बात ख़ास तौर पर इसलिए कर रही हूँ कि आप यूर चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाऊंगी कि लोग यहाँ से बाहर नहीं पढ़ने जाएंगे, बाहर से यहाँ आएंगे पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के लिए। तो इतना बड़ा उनका ख्वाब, और उनके साथ क्या हुआ? सवाल है क्यों हुआ। यानी कि खालिद मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में जो लड़की कैद हुई थी उसका तो जवाब हमें मिल गया ना। उसको अल्लाह ताला ने कैद इसलिए होने दिया सो दैट मोहम्मद बिन कासिम शुड कम ब्रिंग इस्लाम टू द सब कॉन्टिनेंट एंड यहाँ पे विक्ट्री हो मुसलमानों को। तो आप मुझे बताएं कि कोई आप में से बता सकता है कि आपके ख्याल में आफिया सिद्दीकी को अल्लाह ताला ने क्यों कैद में जाने दिया? ताकि आप और मैं हक के लिए खड़ा होना सीखें,
आफिया सिद्दीकी का केस ऐसा केस है कि कोई भी सुनते हैं तो उसका दिल चाहता है कि वो सड़क पे चला जाए, तब तक वापस ना आए जब तक आफिया वापस नहीं आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की बेहिसी ऐसी है, बेहैसियत कौम मुसलमानों की बेहिसी ऐसी है कि जब तक हमें कोई ज़ाती तौर पे चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है हम उसके लिए खड़े नहीं होते हैं। उस चीज़ को तोड़ने के लिए, उस बेहिसी को तोड़ने के लिए, उन सख्त दिलों को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने आफिया सिद्दीकी को कैद में जाने दिया कि उसकी कहानी सुन के कितने लोग खड़े होंगे। हो सकता है कि आप लोगों के साथ जो मेडिकल एग्ज़ाम में मिसहैप हुआ है आप लोगों को इधर लाने के लिए हुआ हो। It's just a thought, think about it. I want you, I request you कि आज जब आप सोने लेटे और अल्लाह ताला कहते हैं कि सोते हुए अपना मुहासबा करके सो, ठीक है? आप लोग ये सोचें कि ये आपके साथ हादसा क्यों हुआ है। कहीं इसके ज़रिए ऐसा तो नहीं कि आप सब आफिया के लिए खड़े हो जाएं, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट, उनका हक है आप लोगों पे। जैसे अभी जो मुझसे पहले स्टूडेंट बात कर रहे थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पॉलिसीज़ की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो आप सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन जो पिछले 20 ईयर्स में हुआ है वो आफिया सिद्दीकी का हुआ है। शी वॉज अ ब्रिलियंट ब्रेन एंड शी हैज़ बीन ड्रेन्ड इनटू अमेरिका एंड परहैप्स दैट वाज द एक्चुअल रीज़न दैट शी वाज कैप्चर्ड, कि कहीं इस पाकिस्तान में वो निज़ाम तालीम ना आ जाए कि हम लोग तालीम लेने के लिए बाहर ना जाएँ और इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट। और आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वन थिंग दैट यू कैन डू फॉर आफिया टुनाइट, सिटीजन्स पोर्टल पे जाए, प्ले स्टोर से सिटीजन्स पोर्टल डाउनलोड करें। आई एम श्योर आप में से कईयों के मोबाइल पे होगी, ठीक है? उसको डाउनलोड करें, दैट्स अ कंप्लेंट ऐप जिससे आप एक कंप्लेन कर सकते हैं गवर्नमेंट को। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर आफिया सिद्दीकी ऑन इट। कंप्लेन सेक्शन में जाए, वहाँ पे वो ऑप्शन देते हैं, आपका पर्सनल ग्रीवेंस है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क फॉर आफिया सिद्दीकी। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम। जिससे मेरी